नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस भर्ती में किस प्रकार सेटिंग होती है। कभी आपने सेटिंग की है? दोस्तों, भारत देश के अंदर लाखों पदों पर हर साल ये भर्ती आ रही है, लेकिन समय समय पर इस भर्ती को लेकर ये खबर भी चर्चा का विषय बनी रहती है कि जीडीएस में सेटिंग करके नौकरी लग जाते हैं। ये अखबार में भी काफ़ी टाइम खबर आती रहती है, अनेकों प्लेटफॉर्म के जरिए भी ये खबर आती रहती है कि उसने सेटिंग की है, उसने ये किया है और जीडीएस की नौकरी ले ली है। जैसा कि आपने पोस्टर में देखा और वीडियो विजिट किया कि जीडीएस में सेटिंग कैसे होती है, कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन कहाँ से हो सकता है। आपने सुना कि अगर जीडीएस की नौकरी लेनी है तो 90% से ऊपर अगर है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन आज की वीडियो में अगर आपके 90% से कम है तो सारे आपके वो सवालों के जवाब मिल रहे हैं जो कह रहे हैं सर मेरी 50% है, मेरी 60% है, मेरी 70 है, 80 है, 85 है। 90% से नीचे है तो वीडियो देखना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको ऐसे ही कुछ जगह बता रहा हूं जहां से 90 से कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो रहा है, पिछली भर्तियों में भी हुआ है। बोर्ड पर ध्यान देंगे और इस वीडियो का टारगेट रखता हूं 1000 लाइक का। अगर आप सभी भाई बहन 1000 बार इस लाइक के बटन को दबा दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आज सच्चाई की जीत हो चुकी है, आज अभिषेक क्लासेस की जीत हो चुकी है, आज मेरे सभी शुभ चिंतकों, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स की जीत हो चुकी है। बोर्ड पर ध्यान देना, एक एक फॉन्ट ध्यान से समझना। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो बम्पर भर्ती आई है बिना परीक्षा उसकी। इसमें पद है 44,228, 10वीं पास भर्ती है, पुरुष और महिला दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। 5 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि है, तो 5 अगस्त से पहले फॉर्म भर दीजिएगा, बाद में कोई भी आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, पद का नाम है जीडीएस, जिसे हम ग्रामीण डाक सेवक कह सकते हैं। इसमें 3 प्रकार के पद होते हैं। पहला पद होता है बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर, दूसरा पद होता है एबीपीएम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरा पद होता है डाक सेवक। आप तीनों ही पद के लिए फॉर्म भरते हैं। तीनों पद में से जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस देते समय अगर अच्छा परसेंटेज हुआ और आपने पहली चॉइस किया तो वही पद आपको मिल जाता है। दोस्तों, यहां पर मैं बात करने वाला हूं 10th क्लास में, 10वीं कक्षा में आपके परसेंटेज 90 से कम है तो ही ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर जीडीएस की नौकरी आपको मिल सकती है इस बार, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पद है 44,228, समझ रहे हो, इसलिए आपको नौकरी मिल सकती है। मैं प्रूफ के तौर पर बताऊंगा, ऐसे ही मैं हवा में नहीं चलता, बाकायदा आपको प्रूफ बताऊंगा, मैं वो लिस्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है, जहां से कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मात्र एक सर्किल की। ये एक ऐसा सर्किल है जहां से कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है, इसका नाम है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म अप्लाई करने वालों आप थोड़ा ध्यान देना, यहां पर अलग अलग भाषाएं हैं। तो सबसे पहले तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको जाना है। जाना मतलब ऐसे नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं अपने राज्य से ट्रेन में बैठ के चले जाओ, ऑफिशियली वेबसाइट पर चले जाना, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नॉर्थ ईस्ट के ऊपर क्लिक करोगे वहां पर विभिन्न सारे डिविजन्स आ जाएंगे। विभिन्न सारे डिविजन्स में से आपको वो डिवीजन छांटना है जहां की भाषा हिंदी है, यानी कि हिंदी भाषा किस किस जगह से है वो आपको देखना है। नहीं देख सकते कोई बात नहीं, अभिषेक क्लासेस आपको दिखा रहा है जहां की भाषा नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिंदी है, केवल ध्यान से सुनना। दोस्तों, डिवीजन यानी कि संभाग है, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की। तो इस समय सबसे बड़ा चर्चित विषय है अरुणाचल प्रदेश का, जीडीएस अरुणाचल प्रदेश। बहुत बड़ी ये आपके लिए हाईलाइट वाली बात बता रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा डिवीजन है नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां की भाषा हिंदी और इंग्लिश है। यहां से टोटल वैकेंसीज है 967 प्यारे दोस्तों। कितनी है? 967, बहुत वैकेंसियां है। नेक्स्ट है मेघालय। मेघालय के अंदर 677 वैकेंसी है। उसके बाद है नागालैंड, यहां से 103 वैकेंसीज है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में और भी डिवीजन है, लेकिन उन डिवीजन पर हमें क्लिक नहीं करना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान का मतलब आपका मोबाइल नहीं फटेगा, कुछ और नहीं होगा, कोई परमाणु बम नहीं चलेगा। नुकसान का मतलब यह है कि इन डिवीजन्स के अलावा अदर डिवीजन्स पर आप क्लिक करते हो नॉर्थ ईस्ट सर्किल में, तो वो डिवीजन आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि वहां की भाषा बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग है। यहां की हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आप चॉइस कर सकते हो।
सर हमने तो यहां पर सुना है कि अरुणाचल प्रदेश में अलग लैंग्वेज है, उसकी बात करेंगे, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। दोस्तों टोटल कितनी वैकेंसी हुई है? 1747 है। ये 1747 जो वैकेंसी है सभी हिंदी भाषी अभ्यर्थियों के लिए काम की है। मैं बात कर रहा हूं ये सभी 1747 वैकेंसी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जम्मू एंड कश्मीर, इनके अलावा और भी कोई सर्किल रह गया है तो हिंदी भाषी सर्किल की बात कर रहा हूं। यहां इन राज्यों के अभ्यर्थी इधर जाकर आराम से आंख मीचकर फॉर्म भर सकते हैं। अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये बाहरी सर्किल के अभ्यर्थियों के लिए है ये वैकेंसी 1747। आप कह रहे हो ना कि हम नहीं भर सकते फॉर्म, क्यों नहीं भर सकते? इस बार क्या हो गया आपको? क्यों आप इस तरीके की अफवाहों के जो है जाल में आ रहे हो? तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वैकेंसी आपके काम की है इन राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए। पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से देना, लेकिन आप ये मैंने 1747 जो वैकेंसियां आपको टोटल करके बताई, यहां पर आपको सबसे पहले क्या देखना है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाना है और अरुणाचल प्रदेश डिविजन्स में ये देखना है कि ओबीसी की कितनी है, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, एससी एसटी कैटेगरी वाइज देख लेना। वो तो आप देख सकते हो ना कि नहीं देख सकते? नहीं देख सकते तो इसके बाद में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना, ठीक है। अच्छा सा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बता दूंगा ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी एस। कमेंट जितना ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा लाइक करोगे तो ही वीडियो मिलेगी आपको। मेघालय के अंदर कैटेगरी वाइज पता है ओबीसी की कितनी है? मेघालय के अंदर नहीं पता। ये तो पता है कि मेघालय के अंदर 677 वैकेंसी है, लेकिन ये नहीं पता कि एससी एसटी की कितनी है, अनरिजर्व की कितनी है। नागालैंड, ये तो पता है कि 103 वैकेंसी है, लेकिन अरे भाई मेरे भाई, कैटेगरी वाइज भी पता होना चाहिए। अनरिजर्व के हो तो ये तो पता होना चाहिए कि अनरिजर्व की वैकेंसी कितनी है। एससी एसटी की वैकेंसी काम थोड़ी आएगी आपके, तो वो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब कहां देखना है? ये ऑफिशियली वेबसाइट पर देखना होगा, अलग अलग डिविजन वाइज खोल करके। नहीं देख सकते तो मैं वीडियो। दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस हम ठीक से भर देंगे, आप समझ भी चुके होंगे कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे। बहुत दिन से ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि पोस्ट प्रेफरेंस कैसे दे। हमने भी बताया, दुनिया भी बता रही है, तो वो तो आप समझ चुके होंगे। दोस्तों अब थोड़ा आपको ध्यान देना है। पिछली भर्ती 2023 में जो आई थी, तो बाहरी राज्य के बच्चे यानी कि इन राज्यों के बच्चों ने यहां जाकर फॉर्म अप्लाई किया, तो उनको परेशानी आई। दोस्तों क्या परेशानी आई कि उनका मेरिट लिस्ट में नंबर आ गया। अब मेरिट लिस्ट में नंबर तो आ ही जाता है क्योंकि यहां पर कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन होता है। तो इन राज्यों के अभ्यर्थियों ने यहां की जब मेरिट लिस्ट आई, वहां की मेरिट लिस्ट में नाम ले लिया। अब क्या हुआ कि परेशानी आ गई उनको। जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए तो वहां एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट लाइए, निवास प्रमाण पत्र लाइए, पैन कार्ड लाइए, इस तरीके से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए। अनलीगल काम किया गया। मेरे कहने का मतलब ये लीगल नहीं है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोई मांगता है क्या? लेकिन बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को किसी भी तरीके से उनका मकसद है कि परेशान करे। चलो जैसे तैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। अब जॉइनिंग लेटर नहीं देते हैं ये लोग, डिले करते हैं। देते तो है लेकिन डिले करते हैं, बच्चों को इधर उधर भटकाते रहते हैं। 1 महीने बाद आना, 1.5 महीने बाद आना, क्योंकि आप बाहरी राज्यों के बच्चे हो। उसके बाद वहां आप जब जाओगे तो आपको वहां रूम नहीं मिलता। रहने जाओगे ना आप, जब जीडीएस की नौकरी, रूम नहीं दिया जाता। जब आप जॉइनिंग करने जाओगे, जब आप ट्रेनिंग करने जाओगे, 4, 5, 7 दिन की तो ट्रेनिंग होती है, 7 दिन कहां रुकोगे? पिछली भर्तियों में बच्चों के साथ यही हुआ। 1 दिन के लिए भी रुकने के लिए वहां कोई किसी ने रूम नहीं दिया, क्योंकि वो बाहरी राज्य के थे, यहां के बच्चे थे। क्योंकि उनका मानना है प्यारे दोस्तों कि बाहरी राज्यों के बच्चे हमेशा आकर के हमारे यहाँ के बच्चों की सीटें छीनते हैं, क्योंकि वहां के बच्चों की इतनी परसेंटेज नहीं होती है। वहां 10वीं पास कर लिया, वो ही बहुत बड़ी बात है। अब आपकी तो 70% है, आप वहां जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहां की तो, इसलिए उनका कहना है, और क्योंकि उनका मानना है कि प्राथमिकता केवल नॉर्थ ईस्ट के लोकल बच्चों को ही दी जाए, जो एक रूल के खिलाफ है। दोस्तों ये पहले भी काफी बार मुद्दा उठाया गया था, ये बिल्कुल ही रूल के खिलाफ है, क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल लेवल है। आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्योंकि आपको ही फायदा मिलेगा। जितना ज्यादा लाइक का बटन दबाओगे, जितना ज्यादा शेयर करोगे, फायदा मिलेगा, क्योंकि आपके ही काम की बातें कर रहा हूं। किसी तक ये बात अगर पहुंच जाती है जो मैं कह रहा हूं, तो कुछ तो आपको फायदा होगा। तो प्यारे दोस्तों क्या हुआ कि यहां ये इनलीगल है, रूल के खिलाफ है। वैकेंसी सेंट्रल है, ऑल इंडिया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि अपने ही राज्य के अंदर अपने ही बच्चा फॉर्म भरे। कोई रूल नहीं, कोई नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। जीडीएस का गाइडलाइन पढ़ना, नोटिफिकेशन पढ़ना, कुछ है वहां पर? कुछ नहीं है। कहीं भी भर दो, भारत देश अपना है।
कहीं भी आप अपन जा सकते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? वहां के अधिकारियों का, वहां के लोकल रहने वालों का यह हमेशा बाहरी राज्यों के खिलाफ परेशानी करना मकसद रहता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आप हिम्मतदार हो, आप हिम्मत रखते हो, डरते नहीं हो, आपकी जान पहचान है, पैसा खर्च कर सकते हो थोड़ा बहुत, तो सिलेक्शन ले जाओगे आप लोग। सर हिम्मत कैसे, क्या लड़ना पड़ेगा? वहां पर दोस्तों कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है, वहां डराने की कोशिश करते हैं, परेशान किया जाता है। लेकिन आपने थोड़ी देर के लिए अगर हिम्मत रखी, सीना तान के आप खड़े रहे, तो कोई भी माई का लाल नहीं कि आपको बहा दे, परेशान नहीं किया जाएगा। जान पहचान दोस्तों, वहां अगर जान पहचान आपकी हुई, तो ये जो अरुणाचल प्रदेश आपको डिविजन्स में बता रहा हूं, यहां हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट्स तो है ही, लेकिन 23 ऐसी वहां की लोकल भाषा है। उन 23 भाषाओं में से एक भाषा, 22 को आप मार दो गोली, केवल एक भाषा का एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट वहां का कोई जान पहचान वाला है तो वो बना सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? सेटिंग करके आप कहीं जान पहचान करके वहां से वो सर्टिफिकेट अगर बना लेते हो, तो फिर आप अरुणाचल प्रदेश से आराम से फॉर्म भर सकते हो। सर हम सर्टिफिकेट नहीं बना सकते, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं फॉर्म भर सकते अरुणाचल प्रदेश से, फिर तो आप यहां ट्राई करना। ठीक है, तो ये मैंने बताया, हिम्मत, जान पहचान, थोड़ा पैसा खर्च। पैसा खर्च क्या पैसा देना पड़ता है? नहीं दोस्तों, मैं भ्रष्टाचार की नहीं बोल रहा, मैं को ये नहीं कह रहा कि पैसे दीजिए नौकरी लीजिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप हो जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों से हो, अब यहां से आप जाओगे कहां? अरुणाचल प्रदेश। कितना खर्चा होता है जानते हो? 8-10 हजार रुपए तो यूं ही खर्चा हो जाता है। तो थोड़ा वो पैसा खर्च कर सकता है आने जाने के लिए, तो आराम से आप यहां जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि कहीं ना कहीं आप सेटिंग करो, पैसे दो, जीडीएस की नौकरी लो। इनलीगल काम करके कभी भी नहीं हो सकता, पकड़े जाओगे। हमें एक नंबर काम करना है, सर्टिफिकेट बनाना है। ठीक है, पैसे वैसे देकर नौकरी नहीं मिलती है। बाकायदा हम सच के साथ चलते हैं, गलत काम नहीं करेंगे, बिल्कुल सही रास्ते पर चलते हुए भी आप यहां से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? तो कम परसेंटेज वाले थोड़ा ध्यान देना। अगर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी चाहिए तो अगले पार्ट में मैं दे दूंगा। अब आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है ये, क्योंकि आप बार बार कहते रहते हो 90% से कम, 90% से कम कहां से भरे। तो पूरे भारत देश के अंदर एकमात्र यही सर्कल है जहां से आप सिलेक्शन उठा सकते हो। ठीक है, समझ गए? अब लाइक का बटन दबाइए, जितना हो सके लाइक का बटन दबाओ, शेयर करो, क्योंकि यहां से अगर आप फॉर्म भरते हो तो मैं समझता हूं इस बार आपका सपना पूरा हो सकता है। कब परसेंटेज पर? हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर यही काम आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।